दोस्तों सबसे पहले तो टारगेट स्टडी IQ चैनल को डेली बेसिस पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और इसी तरीके से आशा करता हूं कि आप डेली बेसिस पर वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें ढेर सारा प्यार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन एक फार्मूला वन रेस के ऊपर है और जो लोग इस व्यक्ति को पहचानते होंगे वो क्वेश्चन बताने से पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए मास्क लगा हुआ है, फिर भी आप लोग हो सकता है पहचान गए होंगे क्योंकि बहुत बार इनको लेकर क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि एक देश है दुनिया का ऑस्ट्रिया नाम से। ऑस्ट्रिया में एक फार्मूला वन रेस ऑर्गेनाइज करी गई थी जिसका नाम था स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में ऑस्ट्रिया देश में ऑर्गेनाइज करी गई स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन ने जीत दर्ज कर ली है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इस लिस्ट में कौन कौन से लोगों ने इस रेस को किस पोजीशन पर जीता है इसका आप फोटो देख सकते हैं, जिसमें देखो लिखा है स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स रिजल्ट, और इस रिजल्ट में मर्सिडीज के ड्राइवर लेविस हैमिल्टन पहले स्थान पर आए हैं। हालांकि दूसरे और तीसरे स्थान का नाम भी आप लोग देख लें, लेकिन हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में पहली पोजीशन वाले व्यक्ति का नाम ही पूछा जाता है। दूसरे स्थान पर रहे हैं मर्सिडीज के वोल्टेरी बोटास और तीसरे स्थान पर रहे हैं रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन। ठीक है, तो पहले नंबर वाला आपको याद रखना है लेविस हैमिल्टन, जिनका एक फ़ोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों कई बार आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब किसी एक देश में कोई दूसरा देश, मान लो दूसरा देश ये है, जब किसी एक देश में कोई दूसरा देश पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसको बोलते हैं FDI। FDI के फॉर्म में वो पैसा काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में भारत जो है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर निवेश के मामले में किस देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। इसका मतलब हुआ कि भारत ने दुनिया के किस देश में FDI जो डाला है उसके मामले में वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि ब्रिटेन देश के अंदर में जितने भी देशों ने पैसा लगाया है FDI के फॉर्म में, उनमें से भारत दूसरे स्थान पर आता है पैसा लगाने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देख लेंगे जिसमें कि लिखा है ब्रिटेन का, यानी कि अंग्रेज़ों का झंडा है। ये वो देश है जिस देश ने कभी हमको गुलाम बनाकर रखा था, आज उसी देश में हमने दुनिया का इनका जो FDI प्राप्त हो रहा है उसमें हम दूसरे स्थान पर लाई करते हैं। इसमें लिखा है इंडिया मूव्स अप इन द रैंक टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर UK। यूनाइटेड किंगडम में सेकेंड लार्जेस्ट FDI है भारत की तरफ से। अब इस चीज़ की जानकारी जाहिर सी बात है UK सरकार का जो इंटरनल डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है। एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर ये भी पूछ सकता है कि ये जो FDI है दूसरे नंबर पर जिसमें भारत है ये कौन से ईयर के लिए है? तो ये 2019 से 20 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए डेटा शो किया गया है। उनके इस डेटा के अनुसार भारत ने ब्रिटेन के अंदर 120 परियोजनाओं में पैसा लगाया है और ब्रिटेन के अंदर में 5429 जो हैं ये रोजगार पैदा किए हैं। अब चूंकि भारत इसमें सेकेंड नंबर पर आया है तो पहले नंबर पर कौन सा देश है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्रिटेन में पैसा इन्वेस्ट करने के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर आता है भारत। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा पिछले महीने यानी कि जून महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स का PDF नोट्स है वो तैयार किया जा चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अगर आपने पहले कभी भी करंट अफेयर्स परचेज़ नहीं किया है तो आप मात्र 35 रुपये का ये करंट अफेयर्स लेकर शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जनवरी से लेकर जून तक के सारे PDF को परचेज करके रिवीजन कर डालिए। उस PDF में आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, स्टैटिक GK और एक फ़ोटो के साथ में मिलेंगे सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे NTPC सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इस समय चर्चा में चल रहा है। तो ये जो पावर प्लांट है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
कि इस समय चर्चा में चल रहे एनटीपीसी का एक प्लांट है जिसका नाम है सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका आप एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये वो एनटीपीसी का प्लांट है जिसके बारे में बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि जिस वजह से ये चर्चा में चल रहा है वो क्वेश्चन बनेगा। इस वजह से क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको ध्यान से समझना है। हुआ क्या था कि अभी सरकार के द्वारा एक डेटा पेश किया गया है जिसके अनुसार जो एनटीपीसी का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसकी एक यूनिट 1 है और उस यूनिट 1 ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान उसकी पहली तिमाही में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वजह से ही इस समय ये प्लांट चर्चा में चल रहा है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्री कौन सी है, क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के फिल्म निर्माता जिनका नाम है केजंग डी थोंगडोक, ठीक है, ये उनका नाम है, उनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसका नाम है ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा कि ची लूपो नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है जिसको हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अब इसमें यह भी पूछ सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माता कौन है। तो आंसर हो जाएगा इसके निर्माता का नाम है केजंग डी थोंगडोक। इसके निर्माता का नाम है। वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए ची लूपो, आपको मूवी मिल जाएगी, आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका एक पोस्टर दिखा देता हूँ। इसमें देखो लिखा है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 और यहाँ पर लिखा है इसका नाम ची लूपो। और इसमें देखो एक व्यक्ति है जो कि डंडा लिए है और ये मधुमक्खी के छत्ते में इस डंडे से कुछ कर रहा है और ये इस तरीके से पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या ऐसा है इस मूवी में जिसकी वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान से समझना, इस शॉर्ट मूवी का सब्जेक्ट ये है कि अरुणाचल प्रदेश में एक प्रजाति हुआ करती थी। वो लोग क्या करते थे, मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालने का काम करते थे। चूँकि समय के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, इस वजह से ये जो पुराना काम है, ये जो उनका सदियों से चला आ रहा है, ये जो कह सकते हो एक कला है शहद निकालने की, ये विलुप्त होती जा रही थी। तो इस वजह से इसके जो निर्माता हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि कैसे हमारे पूर्वज और सदियों से हम लोग हनी हंटिंग का काम कर रहे हैं, यानी कि मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालने की जो कला है इसका काम हम लोग कर रहे हैं। इस वजह से इसी को संरक्षित करने के लिए आगे की पीढ़ी इसके बारे में जान पाए, इन सभी चीज़ों की वजह से ही इस डॉक्यूमेंट्री को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आई होप आप इसको नहीं भूलेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसको लेकर इस मूवी को बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की ही एक कम्युनिटी है जो कि शहद निकालने के लिए प्रचलित है, जिसका नाम है सरटुक पेन कम्युनिटी, सरटुक पेन समुदाय। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा तो बताएगा कि बताओ हाल ही में चर्चा में चल रही सरटुक पेन समुदाय किस राज्य से बिलोंग करता है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मूवी है इसका नाम है ची लिपो। ची का मतलब होता है शहद और लिपो का मतलब होता है शिकारी, यानी कि शहद के जो शिकारी होते हैं उनको लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देखकर एंजॉय कर रहे हैं तो जितनी ही शिद्दत के साथ में इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उतनी ही शिद्दत से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। क्वेश्चन है कि अभी देखो पूरे दुनिया के कई देश हैं जहां पर कोविड-19 होने के बावजूद भी इलेक्शन चल रहे हैं और उन्हीं इलेक्शन का रिजल्ट आया है एक देश के अंदर में। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ली सियन लूंग एक बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं।
पहले से भी वहाँ के पीएम थे, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर में इलेक्शन हुआ था प्राइम मिनिस्टर को लेकर, जिसमें कि वहाँ पर पहले से ही जो प्राइम मिनिस्टर था ली सियन लूंग, उनको एक बार फिर से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि उनका जो वोट बैंक है वो कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल करी है। तो यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं इनका फ़ोटो, ली सियन लूंग जो कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री हैं, पहले से भी थे। और सिंगापुर पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का मैप ये है, तो इंडिया से नीचे की तरफ एक छोटा सा देश है सिंगापुर। अक्सर इंडियंस वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा कि हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। चूँकि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इस वजह से अदालत फिजिकल फॉर्म में ना ऑर्गेनाइज की जा पा रही हैं, तो अभी ई यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में इस तरीके की पहली अदालत करी गई है। इसमें आप देख सकते हैं एक रूम है जिसमें लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस ई कोर्ट रूम। इसमें बेहतरीन तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माहौल बना होगा, एक हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जिससे कि दूर बैठे व्यक्तियों के साथ में इस अदालत को चलाया जा सकता है। और फोटो में लिखा है भारत की पहली ई लोक अदालत, जो कि छत्तीसगढ़ में शुरू करी गई है। अगर आप सिर्फ फ़ोटो भी देख लेते हैं तो भी आपको रट जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जिसको आप लोग PDF ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ें। इसके अलावा नीचे चलते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल का नाम है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा एक अवार्ड के ऊपर। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में, किस कंपनी ने CII सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 ना कि 20 को जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में NTPC ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने के साथ साथ में 2019 का जो CIITC सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब होता है सतत, अवार्ड जो है अपने नाम कर लिया है। आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें देखो लिखा है कि 15वां CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020, इस ट्रॉफी का फ़ोटो देख सकते हैं। यहाँ पर NTPC का पूरा टीम देख सकते हैं, जिसको कि हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वर्ष 2019 के दौरान इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है समझदा, वो हेडक्वार्टर इतना शानदार बना है, उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर इतना शानदार है कि बहुत सारे पैरामीटर पर वो नंबर 1 पर आया है। और इसी पैरामीटर्स को देखते हुए आप बिल्डिंग देख रहे हो, देखने में ही लग रही है, देखो ऐसी बिल्डिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। ऊपर का स्ट्रक्चर इतना मजबूत और इतना शानदार है कि पर्यावरण का पैरामीटर हो, मजबूती का पैरामीटर हो, भूकंप आने का जो पैरामीटर हो, कोई भी पैरामीटर हो, सभी पैरामीटर्स में ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से उभर कर आई है। इसी वजह से इसको एक अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन है यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड। अवार्ड का नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, याद रखना। यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का जो हेडक्वार्टर है उसको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका हेडक्वार्टर है, जिसको हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में बनाया गया है, उसको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ने इस चीज़ की घोषणा करी है कि उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कि ये पहले स्थान पर आया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये लॉशेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, और इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के इस समय जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है थॉमस बाक। इसके बाद में क्वेश्चन है कि तंबाकू को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना चल रहा है, लोगों को लॉकडाउन में तंबाकू अवेलेबल हो नहीं रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हैं क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लोगों को तंबाकू छुटाने का काम शुरू कर दिया जाए।
तो तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को महामारी के दौरान आदत छोड़ने में मदद करने के लिए किसने द एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टोबैको द एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टोबैको नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? तो दुनिया भर में हेल्थ का जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में इस अभियान की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा इनिशिएटिव है? तंबाकू को समाप्त करने का एक अभियान है जिसका नाम है एक्सेस इनिशिएटिव फॉर क्विटिंग टोबैको। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि तंबाकू समाप्त करने के लिए, छुटवाने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी गई है। दोस्तों, स्कूली बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन विकसित कर पाएँ फ्री में, वेबसाइट्स फ्री में विकसित कर पाएँ, इसको लेकर एक कोर्स है, उसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि स्कूली बच्चों ने के लिए ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट कोर्स जिसका नाम है ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा एक अभियान की शुरुआत करी गई है जिसमें कि स्कूली बच्चों को ऐप डेवलपमेंट के लिए फ्री में मॉड्यूल दिया जाएगा। आप लोग भी आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, चाचा ताऊ वगैरह के, तो उनको बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत शुरू किया गया है, जिसमें कि बच्चों को ऐप डेवलपमेंट के बारे में बेसिक से नॉलेज दिया जाएगा। अब इस मिशन को अटल इनोवेशन मिशन और भारत का एक स्टार्टअप है जिसको प्लेज्मो के नाम से जानते हैं, उसके साथ में शुरू किया गया है। देखो यहाँ पर इसका नाम भी देख सकते हैं, प्लेज्मो, जिसके साथ में इस मिशन की शुरुआत करी गई है। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो विश्वास मानिए, जनवरी से लेकर जून तक का जितना भी मेरा PDF है उसको परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर दिए। माइंड ब्लोइंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस खिलाड़ी ने जीत ली है? आंसर फटाफट से लिखकर भेज देंगे, जल्दी से आंसर टाइप करके भेज दीजिए। तो आंसर हो जाएगा लेविस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। सो गाइस, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बताएंगे। सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। छत्तीसगढ़। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो गाइस राइट आंसर विल बी NTPC इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आंसर हो जाएगा IOC। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सो गाइस राइट आंसर विल बी WHO। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।